हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूपी विनीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके 2022-23 का तैयारी जो है कि आप अच्छे से जो है कि कर सकते हैं। तो ये मैंने पेपर लिया है, कक्षा 8 वालों का हिंदी का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का है। तो इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आपको ये पेपर हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्नों को जो है कि रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पर इस पेपर का समय जान लेते हैं। तो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का ये पेपर है और पूर्णांक इसका 40 का है, ठीक। और यहाँ पे नोट दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ, प्रसंग एवं भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर कुछ दिया है प्रसंग संदर्भ, तो इसका भावार्थ आपको लिखना है। संदर्भ प्रसंग करते हुए आपको इसका भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क वाला भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर ख वाला भी। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिए हैं, तो इन दोनों में से आपको जो है कि एक को करना है, ठीक है। तो एक का संदर्भ सहित व्याख्या आपको जो है कि करना है। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है, तो आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्न गद्य अवतरण को अपने भाषा में भाव स्पष्ट कीजिए तथा पाठ का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे गद्य लिखना है और अपने भाषा का पाठवर्थ लिखना है। जैसे अगर आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप हमारे सहित बोल सकते हैं कि वीडियो बनाइए सर, तो हम इस पर हर सहित वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द दिया है ना, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर माता, पिता, धरती, वायु और पानी का जो है कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना था। तो चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरों का वाक्य प्रयोग जो है कि करना है। तो यहाँ पर दिया है, डर से अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इतना प्रश्न दिया है, तो इनका तो जो है कि आपको वाक्य प्रयोग करना था। तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसी एक पर 10 पंक्ति में निबंध लिखिए। हमारा पर्यावरण पर आप लिख सकते हैं, प्रदूषण पर लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय पर लिख सकते हैं, हमारा संस्कार पर। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 दिए हैं। तो इनमें चारों में से किसी एक पर आपको जो है कि 10 पंक्ति में यानी 10 लाइन में आपको निबंध लिखना था। तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, अपनी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य संस्कृत से एक श्लोक लिखिए। तो आपको अनिवार्य संस्कृत से एक श्लोक लिखना है, जो कि कक्षा 6 वालों का रहता है। अनिवार्य संस्कृत रहता है, हिंदी में ही शायद रहता है। और प्रश्न नंबर 7, बीमारी के लिए प्रधानाचार्य को आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए आप जो है कि छुट्टी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आपको प्रार्थना पत्र हमने पढ़ा रखा है छात्रों को। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि सर हमने नहीं पढ़ा है, तो हम आपको पढ़ा भी देंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में दिया है, निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। मैं सदा सत्य बोलूँगा। और ख, हम सब, यहाँ पर जो कुछ लिखा है इस छात्र ने खींच दिया है। तो यहाँ पर आप आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ स्याही के जैसा है, पेपर शायद छपने में दिक्कत आ गया होगा। यहाँ पर ग वाला, इसको भी आप देख सकते हैं और घ वाला भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब सारे प्रश्न जो कि समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि सर इसको हल से बताइए, तो हम उसमें आपको अच्छे से समझाकर बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।